जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। जी हाँ, श्री परमात्मा की इस अनमोल सृष्टि में जहाँ कहीं भी पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है, उस पवित्र अग्नि को मेरा नमन, कोटि कोटि वंदन। साथ ही वही अग्नि ऊर्जा बनकर जिन पुरुषों और महापुरुषों के दिलों में समाहित है, उन पुरुषों और महापुरुषों को भी मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और अंत में यशस्वी ऊर्जावान युवकों के आदर्श युग महापुरुष स्वामी विवेकानंद के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। और इसके साथ ही सभी दर्शकों, श्रोता बंधुओं और विशेषकर सभी युवा मित्रों, साथियों को राष्ट्रीय युवा दिवस और महासंगम दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए, हिंदवासियों के लिए बहुत ही खास दिन है और बड़े गर्व का दिन है। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि आज से लगभग 158 वर्ष पूर्व, 158 ईयर्स बिफोर, आज ही के दिन अर्थात 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863 को भारत माँ की गोद में एक लाल उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पथ प्रदर्शक बना। मित्रों, आज के दिन की दूसरी विशेषता यह है कि आज इसे हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पहली विशेषता कि यह स्वामी जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। दूसरी विशेषता कि आज हम इसे युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आप सभी यह भली भांति जानते ही हैं कि स्वामी जी लगभग 39.5 ईयर्स की अल्प अवधि में अर्थात 39.5 वर्ष की छोटी सी अवधि में ही दिवंगत हो गए, पर उनके युवा, ओजस्वी और राष्ट्रवादी विचारों को देखते हुए हमारी भारत सरकार ने सन 1985 से स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। मित्रों, आज के दिन की तीसरी विशेषता यह है कि आज समर्थ भारत पर्व का समापन दिवस भी है। इसलिए मित्रों, मैंने इस पावन दिवस का एक नया नामकरण भी किया है और वह है महासंगम दिवस। तो एक बार फिर मेरी ओर से सभी इष्ट मित्रों को, सभी देशवासियों को, हिंदवासियों को इस महासंगम दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस पावन अवसर पर अपने हिंदवासियों और खासकर युवा साथियों के लिए सहज और सरल भाव में स्वामी जी का संदेश लेकर आया हूँ। जब मैंने अपनी अल्प बुद्धि से अल्प समय में विवेकानंद साहित्य का जो कुछ भी अध्ययन किया, उनमें मैंने मुख्य रूप से 5 बातों को चिन्हित किया, जिसे मैंने स्वामी जी का पंचामृत के नाम से आपके बीच रखना चाहता हूँ। तो मित्रों, उनके पंचामृत जो है वे इस प्रकार हैं। पहला जो है वह है स्वयं की पहचान या स्वयं से प्यार या स्वयं का सम्मान, जिसको कि हम अंग्रेजी में सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, हिंदी में आत्मसम्मान कहते हैं।
स्वामी जी का ये मानना था कि किसी दूसरों को प्यार देने, प्यार करने से, जानने से पहले स्वयं को जानना, समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए आत्मसम्मान सबसे ज़रूरी है, स्वयं को समझना सबसे आवश्यक है। जो इंसान आत्मसम्मान अपने जीवन में पाना चाहता है या आत्मसम्मान के साथ जीना चाहता है, उसकी बड़ी विशेषता यह होती है कि वह दूसरों के आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। इसलिए स्वयं को पहचानना और आत्मसम्मान के साथ जीना और स्वयं से प्यार करना, स्वयं के साथ प्रेम करना, यह सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी और जो उनके सिद्धांतों से, उनके बातों से, विचारों से जो निकलकर सामने आता है, वह है जन्मभूमि या मातृभूमि से प्रेम, उनका सम्मान। अर्थात जहाँ हम जन्म लेते हैं, जो हमारा नेटिव प्लेस है, उसके साथ हमारा सम्मान, उसके साथ प्यार जुड़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम अपनी मातृभूमि अर्थात अपनी जन्मभूमि, अपने गांव को छोड़कर देश विदेश, बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं। इसको प्रेम करने के लिए उन्होंने कहा था, इसके साथ जुड़ने के लिए और इसके सम्मान के साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी ने कहा। तीसरी बात जो आती है वह है अपनी संस्कृति से प्यार। देखिए मित्रों, यह सोचने समझने की बात है। संस्कृति एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की चीज़ नहीं है, अर्थात उसे आयात करने या निर्यात करने की ये कोई वस्तु नहीं है। इसलिए संस्कृति, जिस संस्कृति में हम पैदा हुए हैं, हमारी भारतीय संस्कृति दुनिया की, विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर गर्व सीखना चाहिए, गर्व करना चाहिए और संस्कृति के साथ प्यार करना चाहिए। चौथी बात जो उन्होंने कही थी, जो बात निकलकर सामने आती है, वह है अपने राष्ट्र से प्यार, अर्थात देश से बड़ा कोई नहीं। उनका यह मानना था कि अपने मातृभूमि और अपने राष्ट्र के साथ प्रेम करें, उसका सम्मान करें। और पांचवी जो बात आती है, जो पांचवी सीढ़ी है, पांचवा स्टेप है मोक्ष की प्राप्ति का, मंजिल की प्राप्ति का, वह है पूरी मानव जाति और सभी जीवों से प्यार। यह अंतिम बात आती है। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा जीवन और दर्शन इन्हीं पंचभूतों पर, पंच तत्वों पर आधारित है। हाँ मित्रों, हमें स्वयं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। हमारा इतिहास महान और गौरवशाली है। हमारा जन्म दुर्व्यसनों में जीने के लिए नहीं हुआ है। हम एक महान भूमि की महान परंपरा के अनुयायी हैं। आज एक समर्थ भारत के रूप में हमारा देश आगे बढ़ चुका है। अब जगत गुरु बनने की मंजिल हमसे दूर नहीं। स्वामी जी की दिव्य ध्वनि हमारे मन हृदय में गूंज उठी है। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरान् निबोधत्। देश के युवाओं, उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि तुम्हें अपनी मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। इसी उद्बोधन के साथ आप सभी को स्वामी जी के जन्म दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, समर्थ भारत पर्व का समापन दिवस और महासंगम दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।